DGND News, always ready to move in the direction of truth. Please subscribe our channel to receive the latest news updates. भारत में कुछ काफ़ी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक यह भी है जिसमें माना जाता है कि जातिंगा, जो कि असम में एक गांव है, वहां पर हर साल घटित होती है। इस साल, अगले साल, हर साल। नमस्कार दोस्तों, है और आज हम बात करेंगे एक अनोखे रहस्य के बारे में जो कि हमारे भारत में हर साल घटित होता है, जिसमें कि माना जाता है कि सैकड़ों की संख्या में पक्षी सुसाइड यानी कि आत्महत्या करते हैं। जातिंगा भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गांव है जो कि असम के काशर जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि यहाँ के पहाड़ और उन पर फैली हरियाली काफ़ी अच्छी लगती है। पर जातिंगा अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उस चीज़ के लिए जाना जाता है जिस पर यकीन करना शायद हम सबको थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर इस वीडियो के बाद हम समझ पाएंगे कि यह क्यों होता है। और पर्यटकों में भी यह बात काफ़ी उत्सुकता जगाती है और इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं। यहाँ पक्षियों द्वारा आत्महत्या करे जाने का मामला सुनने में आता है और जो कहा जाता है कि हर साल दोहराया जाता है, और अभी तक इसके होने की ठोस वजह नहीं मिल पाई है कि यह क्यों होता है। आइए इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि यह क्या है। एक जीमे नाम की जनजाति वहाँ जातिंगा पर मूल निवासी थे और यही वो पहले लोग थे जिन्होंने इस घटना को पहली बार देखा था कि किस तरह से पक्षी आकाश से उनकी तरफ आ रहे हैं और वो वहाँ पर पेड़ों से टकराकर या लंबे लंबे बांसों से टकराकर नीचे गिर रहे थे, और जिनमें से कुछ पूरी तरह से मर भी चुके थे। और आज भी जब यह घटना घटित होती है तो वहाँ पक्षी घरों से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। यह हर साल सितंबर और नवंबर के आखिरी दिनों में होता है। जेमे जनजाति यह सब देखकर घबरा गई थी और उसने इसे भगवान का एक प्रकोप माना और उन्होंने वहाँ से पलायन कर लिया, यानी कि वो लोग वहाँ से चले गए। 1905 के आसपास एक जंतिया जनजाति मानी जाती है कि वो जातिंगा में रही और उन्होंने भी वहाँ पर यही दृश्य देखा। उन्होंने यह तब होते पाया जब वो रात को रोशनी करके अपने खोए जानवरों को ढूंढा करते थे तो पक्षी वहाँ आकर गिरते थे जहाँ वो लोग रोशनी किया करते थे रात के समय में। और जिस तरह पिछली जनजाति ने इसे भगवान का प्रकोप माना था, वहीं इन्होंने इसे माना कि यह भगवान का एक उपहार है। खैर, यह सब रही इससे जुड़ी प्रचलित बातें, या जिसे हम में से बहुत से लोग अंधविश्वास का नाम भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं 1950 की, जब ऑर्निथोलॉजिस्ट ईपी गी और सलीम अली ने इसका अध्ययन करने की एक कोशिश की। ऑर्निथोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया यह एक किताब है जिसमें कि ईपी गी द्वारा इसका अध्ययन किए जाने के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह घटना केवल इसी जगह पर होती है। इसलिए यह थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है क्योंकि इसके आसपास के इलाके को भी एकदम वैसा ही माहौल बनाकर देखा गया। रात को वहाँ पर लाइट जलाकर देखी गई तो वहाँ पर कुछ इस तरह की घटना नहीं हुई। इस अध्ययन के अनुसार जिस चीज़ के कारण यह सब होता है उसके मुख्य कारण है कोहरा, धुंध और बादल। और यह घटना होने का समय लगभग हमेशा रोज रात 7 बजे से 10 बजे के बीच ही, और यह ज़्यादातर उन्हीं रातों को होता था जिन रातों में अक्सर चांद नहीं चमक रहा होता था। ईपी गी इस आश्चर्य करने वाली घटना को दुनिया के सामने लाए और जिसके चलते 1980 तक आते आते जातिंगा एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। इस रहस्य ने काफ़ी ऑर्निथोलॉजिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया, पर अभी तक इसका ठीक कारण नहीं पता लग पाया है। डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी, जो कि असम के जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है द बर्ड्स ऑफ असम, जिसमें उन्होंने इस घटना के बारे में कुछ बातें बताई हैं और साथ ही जो घटना भारत के दूसरे प्रदेश मिजोरम में भी होती है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और उनके अनुसार जब तेज़ हवाओं से या किसी कारणवश पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं तो वो दूसरी जगह पलायन करते हैं, और जिसके कारण वो स्ट्रेस यानी कि दबाव में होने के कारण रात के समय वो रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर उनसे टकराकर मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी सामने आने लगे जिनमें कि यह पता चलने लगा कि इन पक्षियों को गांव वालों द्वारा पकड़ा जाता था और फिर इन्हें वह मारकर खा लिया करते थे। यह कारण भी मुख्य रूप से उभर कर सामने आने लगा, पर इसके चलते कुछ ऐसे समुदाय बने जो कि गांव वालों को थोड़ा शिक्षित करने लगे कि इन पक्षियों को नहीं मारा जाना चाहिए, और जिसके कारण इन पक्षियों की मृत्यु की दर में लगभग 40% तक की कमी भी आई। तो यह एक कारण माना जाने लगा था
वहाँ पर पक्षियों के मारे जाने का। इस घटना को लेकर काफ़ी अध्ययन किए गए हैं, पर ऐसा क्यों होता है यह पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। हाँ, इसके पीछे है तो कोई वैज्ञानिक कारण ही, पर वो सटीक कारण क्या है बस यह एक अंदाज़ा भरी है कि उस समय दबाव और वातावरण के तापमान के कारण पक्षियों को साफ नहीं दिखाई देता और वो बेचैन होकर पेड़ों से और बाकी इमारतों से टकराने लगते हैं और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो जातिंगा के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।